नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी कम देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये पिछले एक महीने का बारिश का आंकड़ा है और ईस्ट राजस्थान में यानी कि पूर्वी राजस्थान में 96.7 mm टोटल बारिश होती है और अब तक हो चुकी है 96.8, यानी कि जितनी भी बारिश यहाँ पर होती है वो पूरी यहाँ पर हो चुकी है। पिछले एक महीने का आंकड़ा है, यानी कि आगे के आंकड़े अलग आते रहेंगे। तो फिलहाल जो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान है, जितनी बारिश यहाँ पर एक महीने में होती है तो वो इतनी बारिश यहाँ पर भागों पर हो चुकी है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर 49.7 mm बारिश होती है, लेकिन अभी तक 35.3 mm बारिश हुई है, यानी कि 29% की पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की अभी कमी बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि जो बारिश में कमी है वो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बनी हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान पर बारिश यानी कि जो एक महीने में बारिश होती है और उसका जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उस डेटे के हिसाब से पूर्वी राजस्थान के भागों पर वो पूरा आ चुका है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर अभी भी जो है 29% की कमी बनी हुई है। तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर अभी बारिश जो है उस तरह की नहीं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मौसमी सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सर्कुलेशन पंजाब उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर है और यहाँ से एक ट्रफ भारत के मैदानी राज्यों से होती हुई पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है, लेकिन यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तरी मध्य प्रदेश से होती हुई एक ट्रफ राजस्थान के पूर्वी भागों तक जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है। और मॉइस्चर पहुंचने की वजह से यानी कि ये इकट्ठा हो रहा है मॉइस्चर, चाहे इसमें अरब सागर का हो चाहे बंगाल की खाड़ी का हो, यानी कि बंगाल की खाड़ी का यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ रहा है और अरब सागर का यहाँ से होता हुआ अंदर आ रहा है। तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर तो अच्छी खासी बारिश हो रही है क्योंकि ट्रफ बनी हुई है, मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो नहीं हो पा रही है। कई भाग पर अभी तक नहीं हुई है और हालांकि बादल तो आते जाते कुछ भागों पर दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। सिर्फ पूर्वी राजस्थान के भागों पर हो रही है और मध्य भागों तक बोल सकते हैं कि ये बारिश की गतिविधियां चल रही है और ये धीरे धीरे अब उत्तरी राजस्थान के भागों की तरफ भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ ये ऊपर नीचे हो रही है, कभी ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, कभी ये नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से मानसूनी ट्रफ है। तो देखते हैं कि 6 जुलाई में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 6 जुलाई की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट है और 6 जुलाई में जो राजस्थान के भाग है इसमें देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ के आसपास के भागों पर, उदयपुर के भागों पर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिरोही राजसमंद के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना बनेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो बीकानेर, नागौर से भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर के भाग है, यहाँ पर भी क्या होगा कि देखिए बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे, बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ भागों पर बारिश हो भी सकती है, जैसे बीकानेर से जोधपुर, जालोर और नागौर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल जो है अधिक पहुंचकर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश वे कर सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। जो संभावनाएं अधिक है वे उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर हैं। लेकिन यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार मॉइस्चर नीचे से आ रहा है, कुछ मॉइस्चर यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है और ट्रफ भी इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो उत्तरी भाग है काफी ट्रफ के नजदीक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा। तो इन भागों पर भी, पंजाब के भागों पर, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होगी, तो राजस्थान के इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी और ये बादल कुछ अंदर की तरफ भी पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के मध्य भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों आने वाली आगे की वेदर रिपोर्टों पर, तो 7 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी। 10 से फिर से पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी, फिर 11 में भी, 12 में भी और 13 में भी, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 14 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं भी बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही हमें 14 जुलाई तक भी अच्छी खासी बारिश नजर आ रही है, पश्चिमी राजस्थान पर थोड़ी कम बारिश नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।